हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंस की पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं। टेंस के टाइप्स देख चुके हैं। फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी दो तरह के टाइप हम देख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसमें कोई भी वर्ड जैसे कि चुका है, चुकी है या चुके हैं, ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो फिर या है, यही है या ये है, ऐसे कोई आ जाता है तो उसका हम ऐसे पहचान कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए हम इसका पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा टेंस है। हम कैसे पहचान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? कोई हिंदी सेंटेंस अगर दिया हो और उन हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, चुके हैं। कोई कार्य कर चुका है, कोई कार्य कर चुकी है या कोई कार्य कर चुके हैं, अथवा कोई कार्य होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें पता चल जाए, ऐसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सेंटेंस जब भी आएंगे तो इंग्लिश सेंटेंस के अंत में, मतलब सबसे बाद में या शुरू में या फिर बीच में, तीनों जगह अगर ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं, कैसे? ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, रिसेंटली, बिफोर, नेवर या ETC, इनमें से कोई भी शब्द अगर इंग्लिश सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं तो हमें किसका उपयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। इन वर्ड को देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसकी वर्ब कौन सी बनेगी, ये हम अब फॉर्मूले में देखते हैं। हम फॉर्मूलों को देखते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो किस में यूज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है हैज़ या हैव। प्लस इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो एक सकारात्मक वाक्य होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट हमें लगा देना है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना होता है। तो हैज़ या हैव आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा हमें यूज़ करना है। लास्ट में हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। दोनों तरीके के सेंटेंस जब भी होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ या हैव के बाद हमें नोट का उपयोग करना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे चारों टाइप के सेंटेंस कि कब क्या होगा। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को कंपलसरी यूज करना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं तो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके साथ नोट भी लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव और इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसमें हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी डू या डस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आता था। लेकिन सेकंड सेंटेंस हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जिस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंपलसरी होता है, उसी तरीके से परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ या हैव कंपलसरी होता है। हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हमें यूज़ करनी है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रीड दिस बुक। एक बात और, अगर हैज़ और हैव दोनों में से हमें किसी एक का चूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ या हैव को यूज़ करना है और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव को यूज़ करना है। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव का यूज़ हमें करना है। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव रीड दिस बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आई के साथ, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और पूछे ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखें ही हैज़ गॉन आउट। यहाँ पे देखो, अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पुट करने के लिए दिए जाएं तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है और किसे देखकर पुट करनी है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हैज़ को पुट करेंगे। और अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और पीछे वर्ब दी हुई है, तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉन। ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको करिए। दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, राम फिल इन द ब्लैंक्स रीच द स्टेशन और पीछे वर्ब दी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है रीच्ड। और फोर्थ है द ओल्ड मैन हैज़, फिर यहाँ पर आपको पुट करना है और हिज हाउस और सेल आपको वर्ब दी हुई है, तो आप इनको भी करिए। आपके बुक्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको भी देखिए। और इस वीडियो की जो आपको नोट्स है वो टेलीग्राम के चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए।